हाय बेबी, हेलो, सत श्री अकाल जी। हमारे बच्चे को देख लीजिए, मुंह के नीचे भी खाना ही लगा हुआ है इसके। हेलो, सत श्री अकाल जी। एक मिनट, सत श्री अकाल जी सारे नू। लो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखो सत श्री अकाल करेंगे हम, है ना। सत श्री अकाल जी, देख लो। सत श्री अकाल जी सारे नू, है ना। आ जाओ फटाफट आ जाओ। कल हम लाइव नहीं आए थे ना, इसीलिए। आए मेरा बच्चा शू करके आई है अभी, इसलिए गंदी हो रही है ये। बुगी, हाय दीक्षा एंड आपकी टीम सबकी। अभी मैं जस्ट आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसके बाद हमने आपको कुछ चीज़ें बतानी है। छोटू सा टिक लगा हुआ, छोटू सा जामुन जैसा। एक सेकंड बस। कुछ लोग कनेक्ट हो जाए ना तब तक। सारे थोड़े से बालों के अंदर है पूरा, छोटा सा ऐसा निकल नहीं रहा है। आराम से आराम से। छोटू सा था, देखो दिखेगा भी नहीं है तो। छोटा सा जामुन जैसे होते हैं ये। नमस्ते मैडम जी। जोई, आगे किसी ने मेरे को समझ नहीं क्या लिखा है। मैं एकदम बढ़िया हूँ। ये जोई की बच्ची है, जिसका मैं बोलती थी ना छोटी मोटू मोटू सी है, ये वो वाली बच्ची है इसकी। आपको पता है जोई की एक बच्ची अडॉप्ट हो गई है, और क्या कहते हैं अपना, वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। मेरे पास सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मेरी वीडियो कॉल पे बात भी हुई थी उनके साथ। उनके घर ऑलरेडी 2 डॉग हैं। पूरा मैं सफ़र भी आपको उस बच्ची का दिखाना चाहती हूँ कि, है ना। घर पे जाने से पहले उसको, बच्ची को उसकी मम्मी से मिलवाया, फिर उसको मैं गाड़ी में लेके गई, फिर उसको वहाँ उनकी न्यू मम्मी से मिलवाया, फिर बच्चे को बस में मैं छोड़ के आई। हम मतलब हैरानी की बात मानोगे कि रूही की टिकट, पूरी टिकट लगी थी उसकी। ये बंदर जैसी लग रही है नोई मेरे बच्चे। सत श्री अकाल करके बैठी हुई है, देखो ये कैसे बैठी है, देख रहा जैसे मैडम जी कुर्सी पे बैठे हैं। हाथ देखो इसके, ओह गॉड कितना क्यूट लग रहा है यार। यार कितना क्यूट लग रहा है, देखना कैसे बैठी हुई है। ओह माय गॉड, एटीट्यूड क्वीन, है ना। एटीट्यूड क्वीन मेरी। यार इसके हाथ तो देखो यार कैसे बैठी है, देखना। हाय मम्मा, कितना क्यूट लग रहा है यार। अभी से एटीट्यूड है, बड़े होके क्या करेंगे देख लो। हाथ तो देख लो, बस ऐसे कुर्सी पे ऐसे बिठा दूं इसको मैं, है ना। हाथ ही नहीं कर रही है, सबको सत श्री अकाल बोल रही है मेरी बच्ची। तो हमारी बच्ची की सत श्री अकाल, राम राम, राम कलाम, है ना, जो भी जिसका जो भी होता है ना। वैसे तो क्या बोलूँ मैं, अभी सारे अपने अपनी नमस्ते ले लो बच्ची से। एटीट्यूड क्वीन। आंखें तो देख लो, जैसे इसकी आंखों में मैंने रेबन चश्मे लगाने हैं अभी एक, है ना। मेरी आवाज़ कम आ रही है फेसबुक पे। बेचारे फेसबुक वाले थे ना, अद्धा लाइव तो मेरा आवाज़ घट है, आवाज़ ज़्यादा है, आवाज़ फिर ज़्यादा होगी, फिर घट होगी है, ये लग जाता है। जोई जोई, आराम से बेबी। तो रूही बिल्कुल ठीक है। ये मिली नहीं है, मिली तो बहुत छोटी है अभी। मिली तो इनसे आई थिंक काफ़ी छोटी है। जोई के बच्चे जोई को बुला रहे नीचे। चलो मैं इस बच्ची को ना भी उनके, इसकी फैमिली के पास दोबारा भेज रही हूँ ना। इसने थोड़ा लाइव में कुछ बोलना है, लाइव में तो मैंने ही बोलना है ना। निन्नी आ रही है, मेरी जान खानी है इन्होंने अभी। क्या कहते हैं अपना। तो रूही बिल्कुल ठीक है, रूही की सारी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं। और ना रूही की मैं बताऊँ, इतनी छोटी सी बच्ची और एक गोदी में बैठी हुई थी। जब मैंने रूही को बस में बिठाया था ना, तो रूही की ना पूरी टिकट लगी है। तो तब वो जो कंडक्टर भैया, कंडक्टर ही बोलते हैं ना, तो जब वो भैया खड़े हुए थे ना, तो जब मैं बच्ची को गाड़ी में बिठा रही थी, तो वो बोले कि बच्ची की ना पूरी टिकट लेंगे हम। तो मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं। तो उसके बाद ना मैंने अमनदीप जी को फ़ोन किया,
तो उन्होंने मुझे बताया तो सिंगू बॉर्डर होना सो या तो क्या बोलते हैं, तो मैंने ना मैंने अमनदीप जी से पूछा, उन्होंने बताया कि सच्ची में उन्होंने ना पूरी टिकट ली है। तो मैंने कहा फिर आप भी पूरी सीट लेना। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी सीट लेके उस बच्ची को बिठा के घर में पहुंच के पूरा खाना वाना खिलाया, मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करवाई, तो धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी वो। तो अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, कुछ आंसर भी हैं, और कुछ लोगों ने हमारा वो देखा होगा ना, AMU यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ एक लाइव सेशन आया था, वहाँ पर काफ़ी सारी बातें हुई एनिमल राइट्स को लेके, है ना, लाइक डॉग्स के ट्रीटमेंट को लेके, डॉग के अडॉप्शन को लेके। आई थिंक 65 मिनट्स वो लाइव चला था। और मैं कई बार सोचती हूँ कि जो लोग इतने क्वेश्चन पुट करते हैं, मेरे को आंसर कहाँ से आते हैं। एक्चुअली जो आंसर होते हैं ना, वो आज की सच्चाई है। आप सच बोलोगे तो सारे आंसर आपके सामने पड़े हैं, और जब आपको बात घुमा फिरा के करनी पड़ेगी ना, फिर आपको आंसर बनाने पड़ेंगे। सो अभी क्यों सोऊं मैं इतनी लेट, मैं जल्दी सो जाऊंगी। मैं ना कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं अभी अपने पर्सनल अकाउंट पे इस लाइव सेशन के बाद 10 मिनट के लिए लाइव आऊँगी, तो वहाँ कुछ डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पे एक पेज है, उसको लेके इधर, ये जो क्या बोलते छोरा है इसका ना, वही है ना, ये है वो जो सर्किट को मारती है। ये देख लो इसको इधर, ये देख लो भी, उधर देख मैडम, ये है वो पूरी शैतान वाली बच्ची जो सर्किट को मारती है। भाई देख लो इसकी शक्ल एक बार, सर्किट की माँ है पूरी ये। कुछ लोग बोलते हैं जो कुत्ते से ये करवा रही हूँ, यहाँ करवा रही हूँ, भाई फर्क पड़ता है तुम्हें, बाढ़ में जाओ तुम। मतलब सीरियसली बच्ची, मतलब लोगों को ना, ये देखो, ये देखो, मतलब लोगों को इतनी दिक्कत है ना, तुम डॉग्स को रखे, छोड़ो भाड़ में जान दो उनको। माने गुरलाल का फोन आ रहा है, एक बार उसको फोन कर लो। एक्चुअली गुरलाल गया हुआ है जलंधर, तो उसको लेने जाना है अभी। ये दोनों हग्गी करके बैठी हुई है, देख लो, हग्गी करके बैठी थी, हग्गी करके बैठी थी। जैसे सर्किट करता था वैसे करती है, हग्गी करके बैठी थी, हग्गी करके बैठी थी मेरी बच्ची। दिल करता है इनको ट्रेनिंग दे के ना, और जो हेटर्स है ना, उनको एक एक को पढ़वाऊँ इनसे, स्पेशली ऐसी ट्रेनिंग दूँ कि जब भी वो हेटर्स आए तो बोलूँ बेटा काटो, अभी काटो, फिर काटे। तो मैं बच्चियों को उधर साइड में रख दूँ है, क्योंकि देखो मेरे को तो आपके साथ लाइव आना ना, इनका बेचारे को क्या कसूर, मैंने आपको दिखा दिए, दोनों बच्चियाँ हैं, ये देखो आए मम्मा। और जब कोई लोग मुझे बोलते हैं ना आपके पास कौन से डॉग है, तो मैं प्राउडली बोलती हूँ मेरे पास स्ट्रीट डॉग्स है ना। लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स मेरे लिए, मतलब मेरे को तो फील भी नहीं होता भाई कौन से ब्रीड क्या, मेरे को तो कुछ 1% फ़र्क भी नहीं लगता। तो मेरे लिए सबसे, मैंने अमेरिका से इम्पोर्ट कर, एक्सपोर्ट क्या बोलते हैं वो करवा रखे हैं बच्चे। ये देख लो, ये मेरा आया था कैलिफोर्निया से, ये न्यूयॉर्क से, ये दोनों अमेरिका से आए थे जी, मैंने मंगवाए हैं। कुछ 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 डरती से जीबू देख लो। मैं बच्चों को उधर रख रही हूँ आज। मिस कपकेक, आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे डियर, गॉड ब्लेस यू। तो मैं बच्चियों को भी उधर रख रही हूँ, ठीक है। आओ आओ आओ, कुत्तों से प्यार नहीं करो, एहसान से प्यार करो। तेरे मुंह पे मारू लाफा, कुत्तों से प्यार नहीं करो, तेरा मुंह पाड़ दूँ मैं वहीं पे। नहीं दी, ये दोनों इंडिया के ही हैं। वैसे जो लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं हमें अमेरिका से मंगवाया है ना, मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता सच्ची में। मतलब यहाँ कमी पड़ी हुई तुम अमेरिका से डॉग्स मंगवा रहे हो, हद होती है यार। कितने क्यूट क्यूट, देखना कितने सुंदर बच्चे हैं भाई, सीरियसली यार, क्या लोग भी ना। 2 बेटी हैं। सो अभी मैं बच्चों को उधर भेज रही हूँ, ठीक है। मेरे को कुछ बातें करनी है आपके साथ। इसको वाली किसका, इसका आईज देखना यार, एटीट्यूड देखो, ऐसे ऐसे करके देखो, है ना, इसकी आंखें देखना, इसके वाली देखना, ऐसे जैसे चश्मा लगा के ऐसे नहीं देखते, है ना। इसकी वाली की देखना, जैसे चश्मा लगा रखा हो, राम राम से इधर देख रही है। चल मैं रख रही भी उनको है, 2 मिनट में आई। जाओ बच्ची अपने घर जाओ, आपका भाई अकेला रह गया। आई मम्मा, हाय मेरे सोने सोने हल्दी बच्चे, नजर न लग जाए किसी कंजर दी। चलो जी,
शी इज स्लीपिंग, या मैंने उसको उधर भेज दिया है, उधर रख दिया है। तो जो जोई का मेल्ड होगा ना उसका अडॉप्शन हो जाएगा जल्दी। तो मुझे कुछ बातें बतानी थी आपको। एक आप सबने एक ऑडियो तो सुनी होगी ना जिसमें मेनका गांधी जी एक डॉक्टर को अब्यूज कर रहे थे। प्लीज रिप्लाई करना। काफी लोगों ने एक ऑडियो सुनी थी ना जिसमें मेनका गांधी जी डॉक्टर को बड़ी बुरी तरह डांट रहे थे, तो मुझे उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करनी है आपसे। जो प्लीज मुझे बोल रहे हैं कि ऐड कर लो। मैं अभी जो लाइव सेशन चलते हैं इसमें आपको पता है कि ऐड नहीं करती, इसमें काफ़ी चीज़ें हम बच्चों से कह रही हूँ, आप लोगों से डिस्कस करते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि काफ़ी लोगों ने एक ऑडियो सुनी थी जिसमें मेनका गांधी मैम जी, उनको एक डॉक्टर थे एलन गुप्ता जिसको डांट रहे थे, क्योंकि लोगों ने बस वो गालियाँ सुनी है कि मेनका गांधी ने गाली दे दी, भाई मेनका गांधी ने गाली दे दी, उसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता। और मुझे ये मतलब ये चीज़ बताओ, इतने सारे लोग हैं, जब भी कोई गली में डॉग मर जाता है, गली में कोई लड़ाई होती है, लोग पता क्या बोलते हैं, मेनका गांधी को वीडियो भेज दो, उनकी आईडी पे मेल कर दो। तो कुछ लोगों की जलती भी है, कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, लेकिन जो लोग एनिमल लवर्स लगा रहे हो, जो एक्चुअल में हेल्प कर रहे हैं एनिमल्स की, मुझे आप उठ के बता दो कि उन्होंने कब आपकी हेल्प नहीं की। मैं एक छोटा सा मैटर बता देती हूँ। लास्ट ईयर की बात है, अगस्त में, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। अगस्त में हमारे साथ एक बहुत गंदे वाला एक अब्यूज़ लगा लो, एक बहुत बुरी चीज़ हुई थी कि हम कुछ बच्चों को किसी ने एक बैग में डाल के फेंक दिया था। मैं और 3-4 लड़कियाँ थी, तो हम जस्ट उनसे ये पूछने गए थे, तब हमें कोई हमें ऐसी कुछ नॉलेज नहीं थी कि लाइव सेशन भी क्या होता, कुछ नहीं पता था। हम उस फैमिली से जस्ट ये पूछने गए थे कि आपने वो बच्चे जहाँ फेंके हैं प्लीज़ हमें बता दो। उस फैमिली ने हमें ये बताने की बजाय हमारे ऊपर पूरा जैसे हमला बोलते हो, हमारे फ़ोन तोड़ दिए, लाइक कपड़े तक हमारे फट गए थे, मेरी गाड़ी तक तोड़ दी थी। एक साइको पर्सन था, 2 भाई थे वो। तो सेक्टर 8 का मामला है। तो मतलब कि इतना कुछ मेरे पास हुआ, मतलब मेरे साथ हुआ, जो लड़की थी उसके साथ हुआ। तो अपना क्या बोलते हैं, तो काफ़ी लोगों के उस टाइम मुझे कमेंट आए कि दीदी आप ना मेनका जी से कांटेक्ट करो, लाइक वो इतनी बड़ी हस्ती हैं। मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी, मेरे आई थिंक इंस्टाग्राम पे 300-400 फॉलोअर थे, फेसबुक पे होंगे कोई 8-9 हज़ार रुपये, तो सॉरी रुपये कह रही है, 8-9 हज़ार रुपये। आज मैं आई थिंक बच्चों की शॉपिंग करके आई तो मेरे पैसे लग गए, तो मेरे को इसलिए रुपए याद आ रहे हैं। 8-9 हज़ार फॉलोअर थे मेरे फेसबुक पे, 300-400 थे मेरे इंस्टाग्राम पे, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो हमारे साथ इतना गंदा वाला अब्यूज़ हुआ था कि मेरे को 4 दिन मेरे को नींद नहीं आई थी, सिर्फ ये सोच के कि हमने गलत क्या किया। हम जस्ट बच्चों को ढूंढने के लिए है ना, उनको रेस्क्यू करने के लिए गए थे और लोगों ने हमारी गाड़ी तक तोड़ दी, और गली में कम से कम 40 बंदे खड़े थे, कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आए, लेडीज़ तक खड़ी हुई थी वहाँ पर। मुझे इतना बुरा लगा। आई थिंक वो वीडियो पड़ी हुई है मेरे फ़ोन में, मैंने डाली भी हुई है, वो काफ़ी पुरानी हो गई तो लोगों तक नहीं जाती। तो इतना बुरा लगा, तो उस टाइम पे मैंने मेनका गांधी जी को फ़ोन किया, मैंने मेल डाली, मेरे को इवनिंग में किसी ने मेल भेजी, तो मैंने वो ईमेल पूरा टाइप करके, पूरा इंसिडेंट लिख के, वो लड़ रहे हैं आपस में, उनको मेल डाली। तो सुबह मेरे को मैम का फ़ोन आया कि बेटा क्या हुआ। तो मैम ने बात की, मैम ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस पे प्रेशर डाला, उनके भी चक्कर लगे। जब उनको पता लग गया कि मामला यहाँ तक पहुँच गया तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए पूरा 1 महीना मेरे घर लोग भेजने लगे, तो काफ़ी चीज़ें बढ़ गई। उसके बाद से मैं मैम के लिंक में आई थी, और जब मुझे प्रॉब्लम होती थी पुलिस बात नहीं सुनती थी, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह पता है, जो एनिमल लवर्स हो, आप जब कुछ काम करते हो, कोई अब्यूज़ होता है, कुछ होता है, तो आप भी कंप्लेंट भी करते हो, आपकी सुनवाई नहीं होती। मैं उसमें भी एक एक्ट के बारे में बात करूँगी कि एक्ट क्यों नहीं लागू हो रहा, कौन सा एक्ट है ना। तो गाइज मैम ने हमेशा हेल्प की है, मतलब हम एक छोटे सी यार एक शहर में रह के है ना, हमें कोई जानता नहीं, इतने लोग होते हैं, एक मतलब कि पूरे इंडिया में 130 से 50 करोड़ तक आबादी है ना। 150 करोड़ लोगों में कभी के किसी डॉग को इतनी सी लाइक कोई डंडा भी मार देता है ना, तो लोग मेनका गांधी जी को वो भेजते हैं। तब ये बड़ी बड़ी संस्थाएं कहाँ जाती हैं भाई,
कहने को इंडिया में इतनी संस्थाएं चल रही हैं सीरियसली। अभी तो यार मेरा कोई शेल्टर भी नहीं है, लोग मेरे घर के बाहर डॉग फेंक के चले जाते हैं। तो संजय गांधी में तो छोड़ ही दो ना, कितने लोग फेंक के चले जाते। लोग पता क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं सड़क से डॉग उठाया किसी शेल्टर में रखा, चलो भी हमारी तो समाज सेवा होगी। एक सेकंड यार, एक दो को ना ब्लॉक कर दूं फटाफट। लोगों को लगता है कि हमारी तो समाज सेवा होगी, चलो जी डॉग फेंक दिए एनजीओ में, अब ये सेवा करेंगे। जैसे मेरे घर में आपको पता है नेत्रा, ये जिम्मी और भी काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जो लोग मेरे घर में दे के चले गए थे। अब इन बच्चों की एज अभी महज 1 साल है, 1.5 साल है, नेत्रा तो भी 7-8 महीनों की है। इन बच्चों की जो एंड वाली एज है वो 13 साल तक जाती है। अब 13 से 14 साल तक इन बच्चों ने मेरे घर में रहना है, खाना खाना है, दवाई देनी है, समटाइम इनको प्रॉब्लम भी हो जाती है, कितनी दिक्कतें होती है ना। आपने एक सड़क से बच्चा उठा के किसी के घर में छोड़ दिया, डजंट मीन कि आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। वो बच्चा इतना टाइम तक उसके घर में रहेगा, खाना भी खाएगा, हर चीज़ चलनी है। तो ऐसे भाई हर बंदे के साथ होता है। तो जो ये डॉक्टर है, अब वो मैं ऑडियो के बारे में आ जाती हूँ, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता देती हूँ। जैसे वो स्कूल में लेक्चर लगते हैं, ये जो जिस डॉक्टर को गालियाँ पड़ी थी ना, उस डॉक्टर का नाम है LN गुप्ता, जो अपने आप को वही बड़ा हाई फाई डॉक्टर बोलता है। इस वीडियो के एंड होने के बाद एक वीडियो क्लिप है, वो मैं आप मतलब कि एक ना साशा नाम की डॉग थी, रॉटविलर, जिनकी वो डॉग थी, वो डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए लेके गए, स्पेइंग के लिए, जिसको हम स्टेरलाइज भी बोल देते हैं, न्यूटर बोल देते हैं ना। तो स्पेइंग के लिए लेके गए, तो उस डॉक्टर ने क्या किया, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी अपने डॉग को किसी डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए लेके जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस डॉक्टर के पास सर्जरी की डिग्री है या नहीं है। अब ऐसे तो देखो केमिस्ट वाला भी डॉक्टर है ना, हर बंदे डॉक्टर होते हैं, लेकिन जब हमने ऑपरेशन करवाना है तो हम किसी सर्जन से ऑपरेशन करवाते हैं ना। तो ऐसे भाई एनिमल्स में भी होता है। ये नहीं कि आप अपने डॉग को आप किसी भी एनिमल हॉस्पिटल में ले गए तो उसको बोल दे ला सर्जरी कर दे, ऐसे नहीं होता। पहले आपको पता होना चाहिए कि उस डॉक्टर के पास क्या बोलते हैं, सर्जरी की अथॉरिटी है कि वो नहीं कर सकता। ऐसे मैं भी कई डॉक्टर्स को जानती हूँ जो पेशे से डॉक्टर, लेकिन वो सर्जन नहीं है, मतलब एनिमल्स में। तो उस बंदे ने क्या किया, 1 जून को साशा की गलत सर्जरी कर दी। मैं फिर बता रही हूँ, जब किसी डॉग की सर्जरी होती है उसके बाहर 5 से 6 स्टिच लगते हैं, आपको पता होगा। इस वाली साइड पे बाहर तो स्टिच लगते हैं, लेकिन जब अंदर उस डॉग का यूट्रस रिमूव किया जाता है तो इंटरनल भी उस बच्चे को स्टिचेस लगते हैं। वो जो उनकी पूरी प्रॉपर होता है ना, लाइक जो सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के बाद अंदर स्टिचेस लगने के बाद बाहर स्टिचेस लगते हैं। तो उस डॉक्टर ने गलत सर्जरी कर दी। उसके बाद जिनकी वो डॉग थी, तो उन्होंने बताया कि और सर्जरी के 7 दिन बाद उस डॉग का 15 किलो वेट कम हो गया, 15 kg साशा का। मैं साशा की ना पूरी स्टोरी आपके साथ, उस जो लड़के की वीडियो है, कुछ ये डॉक्टर की अच्छी खासी फोटो भी डालूंगी। इस डॉक्टर को अपने वर्ड्स में इसको थोड़ी वो भी प्रधानता क्या बोलते हैं, अपने वर्ड्स में इसको रिस्पेक्ट भी देना। और जितना हो सकता है इस डॉक्टर को आगरा से, मैं तो चाहती हूँ कि हैशटैग को यूज़ करो, इस डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि 80% डॉग्स इस बंदे ने मार दिए हैं। 80% डॉग्स की हालत ख़राब कर दी है। इसका सक्सेस रेशो भी आप चेक किया करो। जब किसी हॉस्पिटल का होता है ना कोई, आप इनका ना आई थिंक गूगल पे वो भी है, LN गुप्ता सर्च करना, मैं भी आपको लिंक सारे मैं वीडियो में डालूंगी। इस पे जाके नेगेटिव कमेंट हो सकते हैं। और साशा के लिए एक प्रे करना कि बच्ची वो ठीक हो। उसके बाद जी भाई, जब इस बच्ची को वो दोबारा इसके पास लेके आते हैं, LN गुप्ता के पास, तो ये क्या बोलता है कि अपना इसने, मैं फिर बोल रही हूँ, जब किसी डॉग की आप सर्जरी करवाते हो उसके बाद 5 से 6 दिन उस बच्ची की पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, क्योंकि आप सबके पास फीमेल डॉग्स भी होंगी चाहे मेल्स भी होंगे। तो सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, जिसमें बच्ची का ध्यान रखना पड़ता है कि वो स्टिचेस को लीक ना करे, उसको दवाई मिल रही है, उसको एंटीबायोटिक्स मिल रहे हैं। जब आप यार मतलब कि इतना भाषण भी क्यों देना, मतलब आप खुद सोचो, जब आपका ऑपरेशन होता है, आप ऑपरेशन के बाद तुरंत घर आ जाते हो, घर आके आप जिम जा रहे हो, घूम फिर रहे हो, नहीं ना। ऐसे एनिमल्स के साथ होता है, जब इनके ऑपरेशन होते हैं तो ये नहीं कि ये गली में घूमने स्टार्ट हो गए या कहीं और जा रहे हैं, कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इनका केयर करनी पड़ती है। तो उस बच्ची का 7 तारीख को दोबारा वो लड़का लेके आता है। मैं उस जो उस लड़के ने पूरी स्टोरी बताई है ना, मैं उसके वर्ड्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कोई अपने वर्ड्स ऐड नहीं करूँगी, वो बंदे की मुँह जुबानी आप सुन लेना।
तो जब वो दोबारा लेके आता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि इसके ना स्टिचेस अच्छे से नहीं लगे या खुल गए हैं, तो आप ऐसा करो मेरे को 4,000 रुपये और दे दो, मैं दोबारा स्टिचेस लगा देता हूँ। तो उन्होंने हाफ पेमेंट की, उसने दोबारा स्टिचेस लगा दिए। जब उसके बाद तब भी डॉग ठीक नहीं हो रही थी तो वो दोबारा किसी कोई और डॉक्टर नेहरू है उसके पास लेके गए। वो ग्वालियर से आगरा सर्जरी करवाने के लिए आए थे। तो डॉक्टर नेहरू ने बताया कि उस बच्ची की सर्जरी ठीक नहीं हुई। तो उसके बाद जी बच्ची की, अब देखो डॉक्टर नेहरू ने भी सर्जरी की उस बच्ची की, दोबारा 3 सर्जरी हो गई। उसके बाद बच्ची फिर प्रॉब्लम में थी, ठीक नहीं हो रही थी, वो दिल्ली लेके आए उस बच्ची को। दिल्ली में उस बच्ची की फिर दोबारा सर्जरी हुई। मतलब वो बेजुबान जो बोल नहीं सकता, मतलब इन डॉक्टर्स की वजह से वो बच्ची कितना दर्द सहन कर रही थी। एक बंदा विश्वास करके किसी डॉक्टर के पास जाता है, यार अगर आप सर्जन नहीं हो तो आप मना कर दो, आपको ऑपरेशन करना नहीं आता आप मना कर दो। ये अपना क्लाइंट देखते हैं कि क्लाइंट को नॉलेज है नहीं है। अगर क्लाइंट को नॉलेज नहीं होती तो पकड़ के ऑपरेशन कर देते हैं जैसे मर्जी। हमें भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी हमने इतने डॉग्स की स्पेइंग करवाई है। मैं फिर बोल रही हूँ, देखो ईजी नहीं है। साशा के साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई डॉक्टर की वजह से, हम डेली बच्चों की स्पेइंग करवा रहे हैं। सोचो कि इन स्पेइंग के पीछे भी कितनी सारी वो चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना हर चीज, मतलब कितना बड़ा ये काम है। लोग इस चीज़ को बहुत इजी ले लेते हैं कि दिलजीत कर रही है चलो भाई ठीक है। तो उस बच्ची की 4 बार सर्जरी हुई। उसके बाद जब मेनका गांधी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने उस डॉक्टर को डांटा भी। तो लोगों ने ऑडियो वो इतनी वायरल की भाई, इतनी वायरल की कि देखो गाली दे रही। अब मुझे तुम सारे लोगों भी जो लाइव में ऐड हो, क्या तुम गाली नहीं देते क्या? थोड़ा सा बताओ, कौन बंदा गाली नहीं देता? ये लड़कियां गाली नहीं देती, लड़के नहीं देते, बच्चे नहीं देते, कौन सारे गालियां देते हैं। जब आपके बच्चे को कोई गलत ऑपरेशन करके उसको मरने की नौबत में डाल देगा तो आप उस डॉक्टर की पूजा करोगे या उस डॉक्टर को हाथ डालोगे कि ले मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, चलो आपने तो सही किया ना, भगवान की इच्छा नहीं थी? ऐसा तो नहीं होता ना। आपने तो बच्चे को इतनी सी खरोच भी लगती है, गली में कुत्ता वैसे ही भाग रहा होता है तो आप अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए डंडे लेके उस कुत्ते को मारने आ जाते हो। तो उस डॉग ने तो उस गंदे डॉक्टर ने तो डॉग की जिंदगी खराब कर दी ना, तो उसको 4 गालियां भी तो पड़नी चाहिए। मेरे को भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी, मैंने उस लड़के की वीडियो देखी आज भाई, मुझे सारी चीज़ें पता लगी हैं। तो मैं फिर बोल रही हूँ, जो सच है मैं तो वो बोलूँगी, जो गलत है मैं तो वो भी बोलूँगी। किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, कोई मेरे घर आके दाने नहीं पाके जा रहे। जो बकवास करते हैं कि तू ये है, तू उसके फेवर बोल रहे, भाई जो अच्छा तो मेरा जो साथ देगा मैं तो उसी के बारे में बोलूँगी, यही चीज़ है ना। तो मैं जब वीडियो एंड हो जाएगी तो पूरी साशा की स्टोरी विद पिक्स, विद डॉक्टर की डिटेल्स, विद गूगल पे जो उसका लिंक है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और आगरा वाले थोड़े से सतर्क हो जाओ, उस डॉक्टर के पास गलती से जाना मत। और उसको, मैं तो वहाँ नहीं पहुँच सकती, लेकिन उसको उसकी औकात दिखाओ कि तू इतने बच्चों की तो ज़िंदगी ख़राब कर चुका है और बच्चों की ज़िंदगी ख़राब मत कर। 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, हम लाइव आए थे, उन्होंने तो जस्ट अच्छे से बात नहीं की थी। मतलब उन्होंने हमसे, मैं स्ट्रीट डॉग्स को लेके गई तो उन्होंने गलत तरीके से बात की, तो मेरे को फील हुआ ना, तो मैं लाइव सेशन किया वहीं पे। आपको याद होगा मैंने 1-2 बार हॉस्पिटल में भी लाइव सेशन किया है, और जो मेरे साथ बीतती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जितना हो सकता है भाई उस डॉक्टर की जाके ऐसी तैसी फेरो, मैं नंबर डालूंगी, जिससे क्या होगा कि इतने बच्चों की आप जान बचा सकते हो। अब जो लोग इतनी दूर दूर बैठे हुए हैं ना, मैं करनाल बैठी हूँ भाई, वो आगरा में इंसिडेंट हुआ, कोई दिल्ली बैठा है, कोई बॉम्बे बैठा है, हम वहाँ पहुँच के तो डॉक्टर को उसकी औकात दिखा नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका जो वीडियो मैं डालूंगी वो लोगों तक पहुँचाओ। और दूसरी बात, उस डॉक्टर के जो लिंक्स डालूंगी उस लिंक पे जाके उसकी अच्छी तरह ऐसी तैसी फेरो। तो मैं उस डॉक्टर के बारे में ये बोल रही हूँ। और अभी मैं क्वेश्चन भी साथ में पढ़ रही हूँ। तो एक छोटी सी चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ। आज ना मैं नेशनल हाईवे से घर आ रही थी भगवत गीता द्वारा, कुछ लोगों को पता होगा, करनाल में। वहाँ से जस्ट मैंने एंटर किया। एक्चुअली मेरी ना, मैं फिर बोलती हूँ कि जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मेरी नज़र सड़क पे रहती है, कोई डॉग, कोई काओ, कोई बर्ड, है ना, कुछ भी हो मैं वो देखती रहती हूँ। तो मेरी गाड़ी के सामने एक गाड़ी जा रही थी, मैं दूर से देख रही थी, तो 3 चिड़ियाँ, छोटी छोटी चिड़िया, मेरे फ़ोन में फ़ोटो भी है, हो सका तो मैं शेयर करूँगी, मतलब दिल तोड़ने वाली फ़ोटो है वो। 3 छोटी छोटी जो चिड़ियाँ नॉर्मल जो उड़ती हैं, बर्ड्स, तो वो ना सड़क पे बैठ के, आपको पता होगा समटाइम लोगों के गाड़ियों के टायर में गंद फंस जाता है ना, क्योंकि पता नहीं गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से आती हैं, तो सड़क के ऊपर कुछ चिपका हुआ था। तो तीनों चिड़ियाँ वहाँ उस चीज़ को बैठ के खा रही थी। तो मैं थोड़ा ड्राइव स्लो ही कर रही थी,
तो मैं दूर से देख रही थी, तो मैं कहा देखो कैसी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। तो एकदम से एक गाड़ी वाला आया, वो कुछ भी चुग रही थी, तो गाड़ी वाला उस चिड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के चला गया। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने फटाफट अपनी गाड़ी साइड में लगाई, इवन गाड़ियाँ आ रही थी तो मैंने उनको ऐसे स्टॉप किया, मैं फटाफट भाग के गई। तो मैंने कहा अगर बाय चांस वो बची होगी तो मैं ले जाऊंगी। तो शिट, मैंने जैसी वो बच्ची देखी, इतनी सी चिड़ी वो सड़क के ऊपर पूरी, उसकी गर्दन वर्दन सब मर चुकी थी। और दो, मतलब कि मेरे को इतनी हैरानी हुई, वो दो जो उसकी फ्रेंड थी वो उसके पास बैठी हैं, मतलब इतना और मैं, गाड़ियाँ वहाँ इतनी स्पीड से आ रही थी, मैं फटाफट भाग के उनको ऐसे भगाने की कोशिश की कि चलो ये तो बेचारी चली गई लेकिन इनको कुछ ना हो। तभी मतलब उस मोमेंट में करती भी क्या, मतलब मेरे को कोई लाइव आने का कुछ ऐसा मकसद नहीं था। तो मेरे को मतलब बहुत ना दिल टूटा, मतलब क्या वो एक फिर मैं फिर बोल रही हूँ, फिर डॉग्स को गलियों में खाना दे दिया, है ना। इन बर्ड्स के लिए भी तो आप छत पे दाना पानी रख सकते हो भाई, क्या करना। बाजरा हो गया, कुछ भी जो ये बर्ड्स खाना खाते हैं, आप अपने छत पे जाके टंकी के ऊपर, छत पे सबके जगह बनी होती है यार। जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, कुछ भी है ना, हम खुद फ्रेश होते हैं, तो आप कुछ एक रूटीन बना के छत के ऊपर कोई दाना दूना कुछ ऐसा रख दिया करो कि जिससे ये बर्ड्स खा के इनका पेट भरा रहे और ये आसमान में उड़ते रहे, इनको सड़कों पे बैठने की नौबत ही ना आए। मतलब मेरा ना दिल टूट गया उस चिड़ी को देख के। मेरे पास फोटो पड़ी हुई है, हो सका तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। और लोग मुझे वहाँ पागलों की तरह देख रहे कि ये लड़की सड़क के बीच खड़ी होकर इस चिड़ी को क्यों देखी जा रही है। मतलब इतना था कि मैं उसकी डेड बॉडी भी उठा के कहाँ रखती, और तभी उसको कुछ कौवे खाने के लिए आ गए, तो बहुत दिल टूटा। तो उसके अन्य काफ़ी लोग रखते हैं, मतलब मैं कई बार क्या होता है पानी ना थोड़ा साइड में रखती हूँ, क्योंकि मेरे छत पे जैसे डॉग्स हैं, तो जैसी कोई चिड़िया आती है तो डॉग्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। तो रात को आप सबको पता है कि मैं लाइव नहीं आई थी ना, तो रात को क्या हुआ था, रात को मुझे एक कॉल आता है मेरे घर से थोड़ी दूर कि मैंने उस डॉग की इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली हुई है। आई थिंक आप सब लोगों ने चेक किया होगा, मे बी आप सब लोगों ने चेक किया था ना इंस्टाग्राम पे, मैंने एक डॉग की स्टोरी डाली हुई थी कि मैं कल अपडेट दूंगी। तो रात को मुझे फ़ोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे एक डॉग है, तो उसको एक ब्रीज़ा गाड़ी है तो बुरी तरह हिट करके चला गया, डॉग तड़फ रहा है। तो मैंने उनसे वीडियो मंगवाई, तो वीडियो में बच्चे की हालत ठीक नहीं लग रही थी। तो 10:30 का टाइम था आई थिंक, हाँ 10:30 बजे का टाइम था। तो मैंने और माने ने क्या किया, तो हम गाड़ी लेके उस बच्चे के पास गए। मतलब मैं फिर बोल रही हूँ कि जब ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना कि बच्चे की हालत ख़राब है, गाड़ी वाले ने मार दिया, उस टाइम पे ना मेरे पास लाइव आने का मतलब मेरे पास ध्यान में नहीं रहता। लाइव आने को तो मैं आ सकती हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में ही नहीं रहता कि मैं फटाफट लाइव आऊँ। मेरे को ये होता है कि मैं पहले उस बच्चे को ट्रीटमेंट दूँ, वो बच्चा ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आपके साथ उसकी स्टोरी शेयर करूँ। तो उस बच्चे के पास गई, वो सड़क के साइड में पड़ा हुआ था। मेरे को जब भी कोई पता लगता है ना, मैं जब भी कोई बच्चा चेक करती हूँ, मुझे बस ये होता है कि उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी ना टूटी हो। सीरियसली बोल रही हूँ, एक टांग टूट जाए प्लास्टर लग सकता है, बाजू टूट जाए प्लास्टर लग सकता है, मुंह पे चोट लगे दवाई देके ठीक हो सकती है, लेकिन जब किसी डॉग की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है भाई, उसको कोई दवा भी ठीक नहीं करती। वो मतलब 100 में से कोई 1-2 ही होता है जो भगवान की कृपा से ठीक होता है। मोस्ट ऑफ द डॉग ठीक नहीं होते ऐसे। तो जब भी मैं कोई देखती हूँ ना गाड़ी वाला, मैं पूछती हूँ भाई पीठ पे तो नहीं चढ़ाई, उसको चल तो रहा ना। मुझे है कि भाई कोई डॉग वीक है, उसको टिक्स है, उसको फीवर है, उसकी एक टांग टूटी हुई है, एटलीस्ट वो चल तो रहा है अपने पैरों पे। चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई बेजुबान है, कभी वो अपने पैरों से मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बैठे मत, अपने पैरों पे चले, कुछ खाना खाए, क्योंकि फिर उस बंदे को, फिर उस जानवर को, उस बच्चे को दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, दूसरे के नेचर पे डिपेंड होना पड़ता है कि कब वो मुझे खाना देगा, कब वो मुझे सुसु पोटी के लिए लेके जाएगा। चाहे कोई इंसान है भाई, आपको कई लोगों के घरों में भी होते हैं, लोग पैरालाइज्ड हो चुके हैं, कोमा में गए हैं, तो वो कितने डिपेंडेंट है, मतलब कि ऐसे उनको बंदा चाहिए 24 घंटे का ना। तो उसके बाद जब मैंने उस डॉग को देखा, हमने फटाफट उस डॉग को उठा के है ना चलाने की कोशिश की। उसको पेन हो रही थी, तो मैं हमेशा पेन किलर कॉम्बीफ्लेम का सिरप या टैबलेट रखती हूँ। छोटा बच्चा होता है तो उसको सिरप दे दिया थोड़ा सा, बड़ा है तो उसको टैबलेट दे दी एक। क्योंकि जब मैं फिर बोल रही हूँ, जब भी आपके पास या आपके सामने किसी भी बच्चे को किसी गाड़ी ने हिट किया, कुछ भी किया है, आपने उसको इंस्टेंट एक पेन किलर देनी है,
ताकि उसकी जो पेन है वो कम हो पाए। समटाइम आप भी तो देखते हो कि आपको दर्द होता है, आपको ये थोड़ा कि आपको कुछ चीज़ हिट की आप सीधा हॉस्पिटल थोड़ा चले जाते हो कि अल्लाह हमें एडमिट कर ले, हम आ गए, हमारे पेट में दर्द हो रहा है या मेरी बाजू में दर्द हो रहा है। हम अपने घर में पेन किलर रखते हैं ना, तो जब भी कुछ ऐसा सीन होता है कि आपको फटाफट उस बच्चे को पेन किलर देनी है जिससे उसकी पेन ठीक हो जाए और उसको एक एनर्जी मिले, वो खुद उठ सके। इतने केसेस में तो क्या होता है, कोई गाड़ी मार गई, वो डॉग 4 दिन वहीं पड़ा रहता है क्योंकि उसको पेन किलर नहीं मिली, उसमें हिम्मत ही नहीं उठने की। तो उस बच्चे को रात को फिर पेन किलर दे के आए, उसको पेडिग्री दे के आए, थोड़ा खाना खिला के आए, दूध पिला के आए। सबसे बड़ी बात मुझे इतना अच्छा लगा, जब मैं उस बच्चे के पास जा रही थी तो मेरे को माइंड में ये टेंशन चल रही थी कि मैं बच्चा उठा के रखूँगी कहाँ, क्योंकि जब कोई ऐसे तकलीफ़ में बच्चा होता है तो मैं उसको सड़क पे नहीं छोड़ सकती, मेरा दिल नहीं मानता है ना। तो मैं जब घर से निकली, मैं गाड़ी में सिर्फ एक ही चीज़ सोचती जा रही थी कि मैं उस बच्चे के पास जा रही हूँ, मेरे को उसको ठीक करना है। लेकिन वो उसकी हालत ख़राब हुई क्योंकि गाड़ी ने हिट किया, ब्रीज़ा गाड़ी बड़ी होती है, तो मैं उस बच्चे की रखूँगी कहाँ, सर्किट बाहर मारेगा, अंदर जोई मारेगी, पीछे बड़े बच्चे मारेंगे, नीचे कांटो मारेगी। मेरे माइंड में यही क्वेश्चन चल रहे थे। वही बात है ना, जब आप कुछ अच्छा करो, अच्छा सोचो तो भगवान भी आपका साथ देता है। मैं डियर काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इसको ब्लॉक करो, उसको करो, वेले टाइम करेंगे क्योंकि मैं इनकी तरफ देख भी नहीं रही, मेरे को फील भी नहीं हो रहा, क्योंकि गंदी नाली के ये कीड़े हैं जिनको क्या बोलूँ, इनके मैं कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं बोलूँगी। बच्चे लाइव देखते हैं, कुछ ऐसे लोग लाइव देखते हैं जिनको हम भी नहीं जानते, तो एक गलत चीज़ मैं नहीं बोलूँगी। मेरा पर्सनल अकाउंट है शाहिद दिलजीत 1313, कभी उस पर आना तो फिर तुम्हें अच्छी तरह तुम्हारी औकात दिखाऊंगी मैं, क्योंकि माँ मैं वेल्यू कि तुम्हारे जैसों के लिए लाइव आती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ जी, वो बच्ची को वहीं एक फैमिली थी, मंजीत नाम था आई थिंक, हरजीत, मनदीप शायद, मुझे नाम नहीं याद। तो वो एक फैमिली थी, फटाफट उन्होंने मेरे को बोला कि डियर आप ना ये बच्ची को हमारे गेट के अंदर रख दो। मतलब वो बोलते ना कि जब कोई ऐसे बोलता है कि हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं, अपनी फेवरेट चीज़ मिल जाती है, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं कहा थैंक गॉड कि इन्होंने ऐसे बोला। वो बोले कि हम इनकी टेक केयर करते हैं, लेकिन लोग इनको मार के ऐसे चले जाते हैं क्योंकि मेन रोड है वहाँ पर। तो उसको फिर उस बच्ची को घर के अंदर रखा और मैं उनको समझा के आई। मैं जब भी मेरे को कोई मिलता है ना, मैं क्या, अगर आप असली सेवा करना चाहते हो ना तो आप अपने आसपास किसी फीमेल डॉग की को स्टेरलाइज करवा दिया करो, अपने बर्थडे पे करवा दिया करो, 1 साल में 1 बच्चा करवा दिया करो, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा भी यही है। तो उसके बाद सुबह मेरे को उनका मैसेज आया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है, और भाई मेरे को दिल से खुश, पूरी रात मेरे को ये हो रहा है, मैंने कहा वो ठीक तो हो जाएगी, वो ठीक तो, क्योंकि जब आंखों के सामने नहीं होता ना तो बंदा एक माइंड में क्वेश्चन लेके घूमता रहता है। तो सुबह उनका मैसेज आया कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है। सो अभी मैं बच्चे दिखाना स्टार्ट कर दूँ, ऐसे तो लाइव पूरी रात ही चलता रहेगा। किसको दिखाऊं भाई, फाउंड कौन है यहाँ पे, फाउंड तो किसी का नाम भी नहीं है। तो एक ना हमारा लाइक टॉपिक चल रहा था पीसी एक्ट, जो 1960 सेक्शन 11 है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स, POCA, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स 1960 सेक्शन 11। मैं इसके बारे में भी मतलब मेरे को ना, इन बच्चों को लेके मेरा पैशन है, मैं इनके बारे में सोचती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ, वीडियोस देखती रहती हूँ, कैसे क्या चीज़ बदल सकती है, तो मैं ये चीज़ें मतलब करती रहती हूँ। सिस्टर लव यू, अगर एनिमल लवर हो तो आप जैसे हो, थैंक यू सो मच। और सीरियसली यार, आप जो लोग इतना टाइम निकाल के लाइव देखते हो ना, इन सब चीज़ों से हिम्मत बढ़ती है, नहीं तो मैं ऐसे पागल लोग की तरह थोड़ा बातें करती जाऊँगी। आप देख रहे हो, आप रिप्लाई कर रहे हो तो अच्छा लगता है मेरे को, मेरी भी हिम्मत बढ़ती है कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ और आगे कर सकूँ। सो जोई को दिखा रही हूँ, काटो को दिखा रही हूँ, सबको दिखा रही हूँ। क्वेश्चन के आंसर नहीं दिया, आपने कहा था सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं जो मुझे लाइक दिखे। एक ना प्रिवेंशन ऑफ जो क्रूल्टी वाला एक्ट है ना, इसके बारे में मैं आपसे एक डिटेल में बात करना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कल परसों करूँगी, क्योंकि थोड़ा टॉपिक ना लंबा चलेगा ये। तो मैं बच्चों को दिखा देती हूँ फटाफट, है ना, जोई के बच्चे भी दिखा दीजिए। चलो दिखाती हूँ, 1 मिनट, लाइट ऑन करना। मिली को दिखाओ। ये जब जैसे पता क्या होता है, जैसे खुद के बच्चे नहीं, जब आपके सोते होंगे आप धीरे 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 निकलते हो कि पैरों की आवाज़ से बच्चा ना उठ जाए, ऐसे हम इनके बारे में करते हैं। जब मिली सो रही होती है तो बिल्कुल पास आराम से निकलते कि मिली उठ ही ना जाए। चलो मैं दिखाती हूँ, 1 सेकेंड जी।
सर्किट जैसे अंदर आता है ना तो वो जोई से लड़ना स्टार्ट कर देता है। रुकिए 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 रुकिए, चलो जी बंद कर दो लाइट ने। सबसे पहले तो इन्हें देख लीजिए। सबसे पहले तो ये मैम क्वीन हमारे घर की, इन्हें देख लीजिए आप कैसे ये मैम सोती हैं यहाँ पर। एक सेकंड रुकिए जी, एक सेकंड जी, ये देख लीजिए जी। मैंने लाइट पकड़ी एक बार। देखो ये जो मौसम है ना इसमें टिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक नहीं होंगे। डॉग शैम्पू से नहलाओ, 1-2 टैबलेट्स आती है, पाउडर आते हैं, नहलाने की दवाई आती है, तो काफ़ी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। ये देख लो क्वीन अपने बेड पर लेटी हुई है। ये हम मैट सा बिछा देते हैं, चादर बिछा देते हैं एक ऐसी कि बाय चांस जोई को लाइक कुछ भी वॉमिट लगा लो, अगर बाय चांस कर देती है तो मैट्रेस को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे मैट्रेस की पूरी हालत अभी ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे को किसी ने सलाह दी थी कि आप एक शीट ला सकते हो। सो क्वीन तो ज़ारा है, लेकिन हर कमरे की अलग अलग क्वीन है ना एक। तो ये हमारी क्वीन अभी लेटी हुई है। ये क्वीन का क्वीना बैठा हुआ इधर। ओए सॉरी, क्वीन नहीं है तो ये मट्टो है साड़ी, मट्टो। ये रही एक, तो ये बैठी हुई है। आप कहते हैं ना इसको नींद आ रही है, इसको नींद नहीं आ रही है, देखती है ऐसे ये जैसे वो ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़कियाँ नहीं होती। ये देख लो इनको, मर्जी से सो रहे हैं अपना कहीं कहीं। तो ये बच्चे सो रहे हैं अभी। चलो मैं दूसरे बच्चे फटाफट दिखा देती हूँ। किधर गई वो पैर के पीछे गया। जा मिली दिखा देती हूँ। दो मिली को तो मैं उठाना ही नहीं चाह रही, आराम से टेडी बियर के साथ। मैं नहीं उठाऊंगी इसको अभी। हाँ मैं उठा के आप अपना बोलोगे ये भी दिखा, मेरी रोती रहेगी, फिर मैं इसको लेके गोदी में घूमूंगी क्या। चलो फटाफट मैं दूसरे बच्चे दिखाती हूँ, फटाफट। एक सेकंड भाई, ऊपर कमरे की सेटिंग कर दे भाई, पंखे कर दे तेज। चलो जैसे दरवाज़ा खुलेगा आपको 2 वाइट और ब्लैक पैकेट दिखेंगे। वाइट तो ये रहा। हाय शाकिर, हाय शाकिर बेबी। हम चप्पल लेके आए ना अभी आज, देखो कितने दिन निकालती है। हम चप्पल लाए हैं 2 जोड़े, देखो देखो कितने दिन निकालती है। हाय चीकू एंड शाकिर। इन दोनों के भी जान बसती है, लड़ना भी फुल है इन्होंने, इकट्ठे ही सोना है, इकट्ठे ही खाना है, इकट्ठे ही रहना है। शाकिर देखो देख लो, अब लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। वो उसको कह रहा है कि तूने मेरे को जोर से मुंह से क्यों पकड़ा, तो आराम से नहीं पकड़ सकता था क्या। शाकिर देखते देखते कितना बड़ा हो गया ना यार ये। शाकिर नहीं, शाकिर नहीं, हेलो कर दो मेरे बच्चा, हेलो कर दो नहीं मेरा बच्चा, हेलो कर लो चीनी। मैं यहीं पर हम फ़ोन कर लिया चीनी, हेलो कर दो नहीं। चिक्की मेरा बच्चा नहीं, तो चिक्की को तो हाथ ही लगा देता है। पर आओ चिक्की में प्यार करना। मैं चिक्कू देख चिक्कू को तो हाथ ही लगाने देता है। पीछे जंग छिड़ा हुआ है। दी मेरे को फटाफट चल फ्लाइट। ओ माय गॉड, पीछे तो फौज खड़ी हुई है। ओ माय गॉड। हाय मैं इसको अभी बांध के गई थी, अभी एक सेकंड। लगता जा आ जाओ आमा। हे भगवान, ये डोंगे सारे ऊपर रखते हैं। मच्छर है भाई, अभी स्प्रे करना पड़ेगा। ये बेंच का हाल देख लो क्या हो गया। ये कल को ना लकड़ सारे नीचे पड़ी होगी, हमें बालना नहीं बनाना पड़ेगा इसका तंदूर में डालने के लिए। हाय बेबी नेत्रा, हाय नेत्रा, हाय डब्बू, हैंडसम हंक, हाय डब्बू, हाय पकड़ी एक बार, पकड़ी लाइट। हाय डब्बू, हाय डब्बू, हाय नेत्रा, हाय कोको, हाय ब्लैकी, बगीरा, शैडो, मोती, जिम्मी। भाई भूल के कितने बच्चे हैं। ब्लैकी की ओन दो चीनी, ब्लैकी। अच्छा इधर ना, मैं आपसे बंदूक नहीं फड़ी। बगीरा देख रहे हो भाई कितने बच्चे हैं ये। हे भगवान,
हाय वे मर गई मैं दे। ये सारे बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये सारे मेरे घर में हैं। अगर कोई ये देखो ये भी यार, मैं तो उजड़ जाने लगता मैंने देखा जी। मैं अभी इसको बांध के गई थी यार, सारी उतार ली इन्होंने। मैं दोबारा बांधूंगी इसको, तोड़ भी दिए सारी। आगे वो ये जो शीटें लगी हुई है ना, खा लो वो भैया पैसे ले गया, आज तक दोबारा आया ही नहीं है। इसका जख्म दिखाइयो, जिम्मी का है वो सामने देख बैठा हुआ। एक्चुअली ये इनका टीचर है, हिंदी टीचर है। मैं थप्पड़ मारना जिम्मी, देख 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 मर्जन लड़ दे कि मैंने दूंगा ठा। शट अप, ये नेता छोड़ दे उसको। शट को पकड़, दस्ता जुत्ती ला जरा, ये पड़ी क्यों है उसको। जिम्मी तेरे जुत्तियां पै जानियां, मसा ठीक हो। नेत्रा देख ले, ये टीम में बना रखी है, देख लो। डंडा ले आ जरा ना, तो मैं सेट कर। वो देख कैसे लड़ रही है। इसका जख्म देख लो, जख्म देख लो इसका, जिस दिन आई तो अब देख लो। जिम्मी डर तो रह नहीं 1% भी। मैं शैडो को बना जरा हीरोइन। जिम्मी आओ, मैं इधर जाती हूँ। ये स्पीड देख लो, इधर आ, वापस आ जा। नेत्रा सुधर जा, पंगे ले रही है, शैडो को साथ दे रही है। जिमो पता है कितनी, मतलब कि जिम्मी के नीचे लेके जाओ। आओ, नहीं लेके जा सकती भाई। लो आप तो ऐसे लिखते हो जैसे कि भाई मेरा तो घर जो है 1000 गज में बना हुआ है। लोग तो ऐसे लिखते हैं कि उसको भी ले जा, इसको भी ले जा, उसको भी रख ले, मेरा घर। फिर बोल रही हो भाई मेरे से मत कुछ मेरे को छेड़ा करो। तुम्हें पता सारा दिन मेरा कैसे निकलता है। आपकी तरह मैं भी घूमने जा सकती हूँ, लद्दाख जा सकती हूँ भाई, मनाली जा सकती हूँ। मैं नहीं कहीं जाती ना, क्योंकि सारा दिन तो इन बच्चों के साथ रहती हूँ। मैं कहीं जाना भी होता है, सुबह जाके शाम को मुझे वापस घर आना होता है। तो ये सारे बच्चे हैं, मैं अभी जा रही हूँ नीचे दूसरे बच्चों को दिखाने, थोड़ी देर को फीड करने। नेत्रा तू टेक जा, चलो मैं नीचे जा रही हूँ अभी। बगीरा कितना सोना बेटा सी बगीरा, मेरा बच्चा नहीं किसी को पास ही नहीं आने दे रही क्या। हो ही ना किसी को पास, अच्छा ला किसी को पास ही नहीं आने दे रही भाई। बगीरा आ जाओ, तो डीसी लग गई है क्या, हैं पढ़ रही है सबको ये। बगीरा इधर आओ, बगीरा इधर आओ बच्ची, इधर आओ, इधर आओ। नौना बच्चा इधर आओ। ये डीसी बन रही है, किसी को पास ही नहीं आने दे रही आज ये। हे भगवान, चलो आओ जी, लाइट छोटी करो इनकी। तो लाइट भी छोटी करनी पड़ती है कि मच्छर भी ना तंग करें, गर्मी भी ना लगे, बारिश में भी ठीक रहे, सर्दी में भी ठंड ना लगे, है ना। तो हर चीज़ें की ध्यान रखना पड़ता है भाई, इजी नहीं है। ये क्या बॉर्डर बना रखा है इन्होंने, घेरा है क्या। नीचे उठा दो इसको, इधर से ऊपर रख दियो। आज हम इनके लिए वाइपर भी नवा लेके आए हैं। हाँ जी हाँ शकीर मैं चली इस थले भी उगे वापस आने लगे, मम्मा उत्ते आएंगे, मम्मा विल कम सून। उधर जाओ चलो। रांची बाहर बैठा हुआ है आज, बाहर रांची बाहर बैठा हुआ है गाइस। हेलो रांची, हाय बेबी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ कीची मेरे बच्चे नू कीची। हेलो कर दो, हेलो कर दो। हाय नी रांची, कीची मेरे बच्चे नू कीची कीची गल्ला टाइम करता जी, मैं फोन ते लगा है। हाँ हाँ कीची हेलो कर दो, हेलो कर, मैं कर लाँगी रहने। रांची कीची मेरे नूने बच्चे नू नहीं। और जब मैं मार्केट जाती हूँ ना, फिर तो नज़ारे इतने गाने गाता है। जब मैं घर आती हूँ रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं होता मेरे में, मैं सीधा आके इसके पास ही बैठती हूँ। फिर तो इसके जो सुर अभी लग रहे हैं ना, सुर इससे भी अलग होते हैं वो तो। रांची कीची मेरे बच्चे नू नहीं। मम्मा कितने छी, अब मैं इसको बोलूँगी ना, चलो ये खड़ा हो जाएगा, मैं बोल नहीं रही।
सारा पता है इसको, नहीं जाना नहीं जाना। चलो अभी मैं इसको बोलूँगी ना चलो चलो, अभी खड़ा हो जाएगा, चल चली आ जा। मैं बोल नहीं रही कुछ भी, सच्ची में मैं नहीं बोल रही, कहीं ध्यान से सुन रहा है। चलो राजी चलिए, चलो चलो आओ। अब देख लिया, देख इसको, इसको टांग, इसको ना दर्द हो रहा है, इसको ना पेन के भी देखिए, देख लिया कैसे। चलो सारा पता है इनको, पंजाबी में तो उन्होंने मैं कहती हूँ PhD कर रखी हैं। इसको हाय हाय, इसको तो मैंने देखा ही नहीं, मारी जाओ नहीं, इसको तो देख कर नजर ही नहीं गई इस पे तो। क्वीन के ऊपर, क्वीन हमारी यहाँ लेटी हुई है, देख रहे हो। ज़ारा रेस्ट, इसकी अपनी मर्जी से लेटती है, जहाँ मर्जी इसको सोना है सो जाए, कोई चक्कर ही नहीं। इस पे तो मेरी नज़र ही नहीं गई, ये तो लाइट थी हमारे पास, हमें दिख गई, नहीं तो बेचारी दिखनी नहीं थी। ये तो चिट्टा फर्श, चिट्टी ये। ज़ारा नहीं, ज़ारा नहीं, ज़ारा ज़ारा देख लो नज़ारे, कुछ नहीं कहती है, देख रहे हो यार, आपको वीडियो में दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई। देख लो ज़ारा, बिन्नी को पता लग गया लाइव चल रहा है भाई, दरवाजे को वो मार रहा है, पैर दरवाजा खोलो, हे भगवान। इनको ट्रेनिंग मिल गई है भाई सबको कि रात को इतने बजे ये लाइव आती है, अपने अपने खिलौने अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो जाया करें। रांची रोज शाम को अपने गाने की तैयारी कर लेता है, और बिन्नी अपने खिलौने की, बाकी सारे अपनी चीज़ों की। तो क्या स्पीड में मैं ना इसको इग्नोर कर रही हूँ। मम्मा बिन्ना कितने सी, बिन्ना तो वेखते ही नहीं पिया। मम्मा बिन्नी कितने वे, बिन्नी है कितने सी, वेखते ही को नहीं पिया। बिन्नी कितने सी, मैं सर्किट उत्ते ही आन डई, मर नहीं चली मैं थले, मौत आ गई थले मेरी, वाजे मारा ऊपर से, आ गई मर गई, उन्हें खलो जा। ये खिलौना ही दार आ गया, खिलौना कहाँ पड़े हुए थे, यहाँ देखा मैंने, कहाँ देखा, ये नहीं वो फुटबॉल वर्गा, कोई बात नहीं, चलो जी। अंदर नेटवर्क चला जाता है, इन सबको पंजाबी आती है, चाहे कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, चाहे कोई कहाँ से आ रहा है, ये सब पंजाबी हो गए हैं अभी। किसी का कोई डुग्गू कहाँ से आया कुछ पता नहीं है ना, अब सबको पंजाबी आती है। अगर मैं अंदर जाऊँगी तो भाई नेटवर्क चला गया जाएगा। डुग्गू वो सो रहे, देखो ये बेडरूम इस महाराजे का है, सारे घर में बेडरूम इनके हैं। हम जैसे तो सोफ़ों पे सोते हैं, रात को सोफ़ा साफ़ किया, गद्दा गुद्दा साफ़ किया, उसके बाद अपना चद्दर चुद्दर मिल के बिछा ली और सो गए। बेड तो सारे इन्होंने ले रखे हैं। रूही की अपडेट मैंने दे दी है रूबल जी ऑलरेडी, एंड मैं रूही की वीडियो में भी कल पोस्ट कर दूंगी। वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे पास बस टाइम ही नहीं है पोस्ट करने का भी। कांटो बाहर है क्या, हो कांटो देख लो, AC चल रहा है भाई उधर, आराम से देख लो। और कांटो ये सो रही है, वाह, काश अगले जन्म में भगवान मुझे कांटो बना दे। वाईफाई लगवाया वो सीढ़ियों पे है, लेकिन नीचे नेटवर्क नहीं आता उसका। और इतना भाई हम अभी हाई फाई नहीं है कि मैं दो वाईफाई लगवा लूँ भाई, इतना नहीं है अभी कुछ। तो ये रही कांटो सो रही है, अब देख लीजिए आराम से रेस्ट कर रही है। मैं पास में जाऊँगी तो ये बच्ची अभी फिर टाप उठेगी। कांटो के स्टिचेस तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए थे, ठीक है। फ्रेंड अलाउ नहीं कर रही मुझे, बैठ गए। हम तो सोफे पे सोते हैं भाई, डॉग्स बेड पे सोते हैं। चलो इतने डॉग्स किद्दां घरे रख लेंदे हो, बस पूछो ना। लाइव वीडियो वेख लिया जे किवें रखने आ। ते मैं फिर कहन डी कि अगर शैल्टर हुंदा या होएगा ਜਦੋਂ भी बनेगा, बच्चों वास्ते बहुत ज़्यादा सुख हो जाएगा, क्योंकि उत्थे इन्हां दी चीज़ां होणगियां। हुण डस्टबिन, आ बाल्टियां है ना,
ਲਾਈਕ ਬੂਏ ਵਾਈਪਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1-2 ਡੋਗ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 21-22 22 ਡੋਗ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਡੋਗ ਨੇ ਪੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਸੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। कई बार खुद वो पोटी ते बह जाते हैं, सारी चीज़ें साफ़ करनियाँ पैंदियां ने। सो अभी मैं कर रही हूँ लाइव एंड। कल आपके साथ रात को शायद रूबरू हो, लेकिन मैं वो डॉक्टर जो LN गुप्ता था मेरे दिमाग से निकला नहीं, मेरे मुंह से गाली निकलने वाली उस डॉक्टर के लिए। और मैं रूही के बारे में दोनों वीडियोज़ आपके साथ जल्दी पोस्ट करूँगी। सो अभी के लिए बाय बाय जी। मैं मैसेज चेक नहीं कर पाती, इसलिए मैं जो क्वेश्चन होते हैं लाइव में आप पूछ लिया करो, लाइव में मैं आंसर दे दिया करूँगी। अभी के लिए बाय बाय। बुगे बुगू गुगू बच्ची, गुगू बच्ची हेलो कर दो, हेलो कर दो मेरा बच्चा। तू तो नहीं कितने चिचड़ लवाया, ज़रा चक्रियाँ काटेगी पूरे घर की। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अभी हमें सफाई करनी है, कल मुझे जाना है कहीं, रात को भाई ने आना है, उसको लेने जाना है, बहुत सारे काम है। अभी के लिए बाय बाय जी। कल वीडियोस बना के आपके लिए डालनी है। बाय बाय।